उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल और गोरखपुर मंडल के रामगढ़ ताल में आए हुए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं विशाल हजारों एकड़ में फैला हुआ जल है और जल के अंदर एक पर्यटकों के लिए एक सुविधा बनाई गई है, स्पॉट है। और यहाँ पे रामगढ़ ताल जो है, रामगढ़ ताल का बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। इस महत्व पर हम प्रकाश डालते हुए आपको बता रहे हैं कि ये जो रामगढ़ ताल है यह बहुत ही इसका पुराना इतिहास है। यह ताल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में स्थित विशाल ऐतिहासिक झील है जो कभी राप्ती नदी के पुराने मार्ग का हिस्सा हुआ करती थी और अब पूर्वांचल का मरीन ड्राइव के रूप में विकसित एक प्रमुख पर्यटक स्थल बन गया है, जहां नौका विहार, वाटर स्पोर्ट्स और फव्वारे जैसी सुविधाएं हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसा स्पॉट गोरखपुर का ये रामगढ़ ताल बन गया है जहां पर मरीन ड्राइव की सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं और लोग इसे मुंबई का मरीन ड्राइव के रूप में इसे स्वीकार करते हैं, यहाँ आते हैं। जो लोग नहीं जा पाते हैं मुंबई, वो यहाँ पर आकर के इसका आनंद उठाते हैं। नो डाउट यहाँ पे जो सरकार है, स्थानीय स्तर पर योगी जी की सरकार है, पर्यटकों की सुविधा के लिए सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल करा दी है। देखिए ये संगमरमर का घाट बना हुआ फर्स्ट क्लास का ये बुर्ज है। यहाँ पे लोग आते हैं, सेल्फी लेते हैं और अपनी एक यादगार बनाने के लिए यहाँ पर खड़े होकर चित्र खिंचवाते हैं। देखिए यहाँ पे पशु पक्षियों का कलरव तो है ही, लेकिन देखिए कितनी रो में, कितनी कतार में ये वृक्ष छोटे छोटे लगाए गए हैं और पर्यटकों को अनायास ही अपनी तरफ खींच लेते हैं। अभी तो ठंडी का मौसम है, गर्मी का मौसम जब आता है यहाँ पे पर्यटक बैठते हैं और पेड़ में जो होते हैं वो अक्सर यहाँ पे बैठते हैं। वो उनका पसंदीदा स्थल है। और इधर देखिए ये बत्तख है, बड़े बड़े बत्तख, और अंदर इनका पोंड बना हुआ है। हाँ देखिए बड़े चोच वाला डक है, देखिए ना, देखिए देखिए बड़ा वाला डक है। धीरे धीरे चलिए। Muscovy duck. You can see Muscovy duck here drinking the water, the pond. पंचवटी का नाम आपने सुना होगा। पंचवटी का मतलब 5 वृक्षों का समूह, यानी ग्रुप ऑफ 5 trees. You have known about Rama and Sita when they were going to forest and meet to the Bhardwaj Rishi in their ashram. He asked them, Rama, where we can live in safety. That time the Bhardwaja Rishi told them that you will be live in forest. बन जाते समय राम लक्ष्मण सीता प्रयाग में भारद्वाज ऋषि से मिलते हैं और पूछते हैं कि महाराज जी, हम लोगों के जंगल में रहने का सुरक्षित और उचित स्थान कौन सा होगा। तो उन्होंने बताया था कि आप जो है चित्रकूट जाइए, आपके लिए सबसे बेटर होगा चित्रकूट में जाइएगा। और चित्रकूट गंगा के तट पर ही अवस्थित है। वो 5 कौन से महत्वपूर्ण वृक्ष थे, उन वृक्षों को मैं आपको बता रहा हूँ। मैं शहीद अशफाकुल्ला खां जो प्राणी विहार है, अभ्यारण्य है, उसमें लिखा हुआ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीज दैट नेम इज पंचवटी, द ग्रुप ऑफ 5 ट्रीज, फर्स्ट इज पीपल, सेकेंड इज पाकड़ एंड आंवला, एंड फोर्थ इज अशोका, एंड दैट लास्ट इज बेल। बहुत से सारे साथियों को ये मालूम नहीं होगा पंचवटी क्या मतलब क्या होता है, कि 5 वृक्षों के समूह के नीचे माता सीता का आवास बनाया गया था चित्रकूट में, जिसका नाम है पीपल, पाकड़, आंवला, अशोक, बेल, फिकस लिलियस, फिकस वीरेंस, फाइनस इम्बिलिस, सराका अशोका, एंड एंगल मार्मेलस, 5 पाल ट्रीज। यह है बारहसिंघा। बारहसिंघा को आप देखिए चुपचाप खड़ा है और लोगों को देख रहा है। क्रांतिकारी शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान के अंदर हम हैं और आपको दिखाई दे रहा है ये स्क्रीन पर बारहसिंघा।
बारहसिंघा का मतलब 12 सिंह वाला वो हिरन ही होता है जिसकी 12 सिंह होती है। देखिए इसकी एक्टिविटी आप देख सकते हैं कैसे। पांडा देखिए ये बिल्कुल हिरन की तरह से है बिना मूंछ का। देखिए पांडा है। गैंडा देखिए गैंडा। दो पेयर गैंडे हैं और गैंडों का ये पार्क है। एमू है ये बहुत विचित्र प्राणी है। देखिए इसके झबराले बाल। देखिए बाहर आने को चाह रहा है। इसका घर हुआ है। यह है दरियाई घोड़ा। देखिए घास खा रहा है। इसका स्वभाव है कि पानी में ही 24 घंटे रहता है। ये इसका तालाब है, इसी में ये रहता है। ये मादा दरियाई घोड़ा है। घास खा रहा है। देखिए उसके कितने बड़ा जबड़ा है और कितने मोटे मोटे दांत हैं। शायद बच्चे को पकड़ दे तो फाड़ दे। देखिए खा रहे हैं लोग, खाते हुए दरियाई घोड़ा। क्रोकोडाइल, मार्स क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। देखिए बाहर आकर लेटे हुए हैं। जैसे लगता है कि ये बिल्कुल प्राण शून्य हो गए हों। मरणासन स्थिति में विश्राम कर रहे हैं। देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हैं। कम से कम 7 फीट लंबा होगा। मोटी चमड़ी या कम से कम 50 किलो वजन होगा। 50 किलो क्या मालूम, 1 कुंटल भी हो सकता है। दोस्तों अमर शहीद और प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अशफाकुल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर का अब एंडिंग पॉइंट पर हम आ चुके हैं और शाम के 5 बज गए हैं। सुबह 11 से लेकर के 5 बजे तक यानी 6 घंटे तक इसमें विभिन्न स्थलों का मैंने सर्वे करा, भ्रमण किया, देखा, आपको बताया। अब है ये जो एग्जिट पॉइंट पर हम खड़े हैं और इधर आप देख सकते हैं ये प्रशासनिक भवन है और इस प्रशासनिक भवन के द्वारा यहाँ की सारी व्यवस्थाएं डील होती हैं। और ये देखिए निकास इधर है। निकास की तरफ मैं चल रहा हूँ और धीरे धीरे सैलानी अपने अपने घरों को जा रहे हैं। ODOP शॉप्स इधर है। वो उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। हर ज़िले से एक स्पेशल प्रोडक्ट के लिए ODOP की शुरुआत की गई थी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। देखिए आपको ले चलते हैं। ODOP फेयर है ये इधर। और प्रेरणा गैलरी दिखा दीजिए। प्रेरणा गैलरी है ये। प्रेरणा गैलरी
4DOP के अंतर्गत ढेर सारे प्रोडक्ट हैं। देखिए सब सामान है।